ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. अल्हम्दुलिल्लाह कल से रमज़ान का पहला रोज़ा होने वाला है. आज शायद चाँद नज़र आएगा. तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से, हमारे फैमिली की तरफ से रमज़ान की शुभकामनाएँ. रमज़ान मुबारक. अल्लाह खैर का मामला करे. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, साल में एक बार आता है, अगले रमज़ान हमारे ऊपर होगा भी या नहीं अल्लाह को मालूम. तो रमज़ान में सारे से गुजारिश है कि सारे के सारे रोज़े रखें, नमाज़ पढ़े, अल्लाह से मांगे, इबादत करें, भरपूर अल्लाह से जुड़े. वेलकम टू बेंगलुरु अखबार. मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी. पिछले 2 दिन में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी का दौरा हुआ कर्नाटका में आइंदा आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर. लेकिन साथ ही साथ उसी दिन सबसे बड़ी बैड लक कांग्रेस के लिए हो गई कि कांग्रेस के सबसे बड़े पुराने नेता सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जेडीएस में उन्होंने शमूलियत कर ली. ये इंट्रोस्पेक्ट का टाइम है कांग्रेस के लिए कि किस तरह से वो एक बड़ी 18% की माइनॉरिटी को लेकर साथ चलेगी. इसके साथ कई सारे सवालात हैं जिनका जवाब आज हम मांगेंगे. बेंगलुरु के पादरायनपुरा के एक्स कॉर्पोरेटर और बीबीएमपी में एजुकेशन कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे इमरान पाशा, इनसे बात करते हैं. सर, सबसे पहले कांग्रेस से इस्तीफा देना सीएम इब्राहिम साहब का, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस फेल हो चुकी है माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने में? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है बहुत काफ़ी सालों से अब पिछली वाली बात नहीं रही. क्योंकि आप देखते आए हो हर इलेक्शन में, चाहे असेंबली हो, लोकसभा हो, वन बाय वन इनका डाउनफॉल हो रहा है. नॉर्थ इंडिया में टोटली ख़त्म हो गई. दिल्ली में कांग्रेस थी, शीला दीक्षित, तो आज अरविंद केजरीवाल सीएम है, यानी कि सेकेंड टर्म. पंजाब में कांग्रेस थी, वहाँ पर आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पार्टी वहाँ पर सत्ता में है. तो ऐसे नॉर्थ इंडिया के आप जितने भी स्टेट्स ले लो, वन बाय वन करके बोल के ख़त्म होते आ रही है कांग्रेस. तो ठीक इसी तरह से अभी कर्नाटका में भी ख़त्म हो गई नहीं है. कर्नाटका में जब हिजाब का मसला शुरू हुआ तो पूरा 1 महीना किसी कांग्रेस के बड़े नेता, किसी दिग्गज एमएलए, 7 एमएलए होने के बावजूद, 3 एमएलसी होने के बावजूद, राज्यसभा के एमपी होने आवाज़ नहीं उठी. जब मामला तूल पकड़ गया तो कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि पीएफआई की जो स्टूडेंट विंग है सीएफआई, वो जिम्मेदार है. इसलिए वो सीएम बम्बई तक पहुंच गई एक मेमोरेंडम लेके कि सीएफआई, पीएफआई, एसडीपीआई को बैन किया जाए बजरंग दल के साथ. क्या कहेंगे, क्या फेल्यूर समझते हैं उनका? देखो, किसी भी कौमी तंजीम को ब्लेम करना ठीक नहीं है. हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चाहे कोई भी पार्टी से हो, इलेक्शन जब आएगा हम लड़ेंगे अपोजिट. लेकिन जब कौम का मसला आता है तो हमको सब मिलकर सोच समझ कर बात करना चाहिए. अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये एसडीपीआई वाले जो हिजाब को लेकर केस फाइल करके ये मामले को बिगाड़ दिए, ख़राब कर दिए, और XYZ कुछ भी रीज़न हो, तो इसके लिए हम लोग अप्रोच किए सीएम को कि ये एसडीपीआई बैन करो, है ना? यही आपका सवाल है. जी. लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप बैन करने का जब मुद्दा आता, बैन करने का आपको इतना ही शौक़ था, बैन करने के लिए किसी को आप रोक लगाना चाहते, तो जैसे कुमारस्वामी साहब निकले हैं मुहिम लेके, सर्व जनांगद शांति अतोटा बोल के, तो ऐसी एक मुहिम आप लोग मेकेडाट घूम के आने के बजाय कर्नाटका का अमन क़ायम करने के लिए ऐसी एक मुहिम आप चलाते, जैसे कुमारस्वामी साहब चला रहे हैं. कुमारस्वामी साहब ओपनली डायरेक्शन दिए हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि आप लोग गवर्नमेंट से 1 महीने का मैं टाइम दे रहा हूं, अगर आप लोग ये जो भी बजरंग दल है, आरएसएस है, जो भी फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान के अमन को ख़त्म करने जा रहे हैं, कर्नाटका के अमन को ख़राब कर रहे हैं. हमारी जो कर्नाटका में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारी कम्युनिटीज़ जो है एक फैमिली जैसी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर इंसान को यहाँ पर राइट्स है जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए. जिसके दिल में जो आए वो करे. कानून के दायरे में अपनी ज़िंदगी जो है उसको पूरा हक अल्लाह ने भी दिया है और हमारा संविधान ने भी दिया है. तो ये मामले को
कुमारस्वामी साहब जो जिस तरह से लेके गए, अगर ये काम कांग्रेस वाले करते तो शायद कुछ बात बनती। बजरंग दल बैन करो बोलते तो भी शायद कुछ समझ में आता, आरएसएस भी बैन करो बोले तो कुछ समझ में आता, पीएफआई बैन करो या फिर एसडीपीआई बैन करो करके बोल रहे हैं, तो ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सर, पिछले 70 साल हमने देखा है कि ज़्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी ने कांग्रेस का हाथ थामा है, लेकिन कुछ दिन पहले जब एमबी पाटिल को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना गया, मोस्ट ऑफ द माइनॉरिटी दिग्गज एमएलए स्टेज से एब्सेंट हो चुके थे। कई सारे जो प्रोग्राम वहाँ भी एब्सेंट हैं। क्या ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार चला रहे हैं, उनके एटीट्यूड की वजह से माइनॉरिटीज दूर हो रहे हैं? हाँ, ये भी एक है कि स्टेट प्रेसिडेंट का जो रवैया, जो एटीट्यूड है, वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये हमको पसंद नहीं है बोल के साफ दिख रहा है। और इनका जो माइनॉरिटी के लिए हिजाब को लेकर ज़ीरो स्टैंड रहा। ये अपने एमएलएस को जो क्लियरली डायरेक्शन दिए, कौन भी इसके अंदर हिजाब के मामले में नहीं बात करेगा। क्यों भाई, कांग्रेस को इतने सालों से मुसलमान वोट देते आया, अपनी पार्टी, अपनी घर की पार्टी करके समझ के लेके आए, तो क्यों आप लोग हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल करते हो और क्यों आप हमेशा मुसलमान का वोट लेकर अपना काम बनाते हो? क्यों आप मुसलमानों का वोट लेकर अपना पावर, अपनी पार्टी, अपनी गवर्नमेंट बनाकर जब वक्त आए तो हाथ छोड़ने का बात करते हो और भागने की बात करते हो? ये गलत है ना। तो इसलिए लोग देख रहे हैं, आवाम देख रही है कि कौन क्या कर रहा है करके बोल के। मैं समझता हूँ कि कर्नाटका के अंदर एक एग्जाम्पल जो कि कहीं पर भी मेले हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ दंगा फसाद, बजरंग दल वाले, कुछ घर ताकतें जो मुसलमानों को सता रही है, बहका रही है, कि बोल रहे हैं कि आप मुसलमान के साथ व्यापार मत करो, मुसलमान के साथ धंधा मत करो, या फिर अभी हिजाब था फिर अब हलाल करके बोल के ये एक मुद्दा लेके आए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ हमारी कर्नाटका की आवाम से, आप गौर से ये चीज़ को समझो। क्यों आपको तमिलनाडु में हिजाब का मामला नहीं उठा? क्यों आपको हैदराबाद में हिजाब का मामला नहीं उठा? क्यों आपको आंध्र प्रदेश में हिजाब का मामला नहीं उठा? क्यों आपको केरला में हिजाब का मामला नहीं उठा? क्यों आपको बंगाल में हिजाब का मामला नहीं उठाए? क्यों किसी एक गरीब इंसान जो खुरेश भाई है, गाय का कुछ भी एक व्यापार करता था, तो ऐसे लोगों को मॉब लिंचिंग ये स्टेट में क्यों नहीं किया जा रहा है? आप थोड़ा सोचो। क्यों मुसलमानों को है ये स्टेटों में ज़्यादा हिफाजती मिल रही है, ज़्यादा सुरक्षा मिल रही है? क्यों आपको हलाल कट के बारे में इन सारे स्टेटों में बात नहीं हो रही है, सिर्फ कर्नाटका में? क्योंकि वहाँ पर जो है रीजनल पार्टी है, वहाँ पर जो है प्रादेशिक पक्ष है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्रादेशिक पक्ष रीजनल पार्टी बोले तो अपनी स्टेट की लोकल पार्टी, जैसा जनता दल सेक्युलर, ठीक इसी तरह से दूसरे स्टेटों में अपने अपने पार्टियों, घर वालों को ही घर की फिक्र रहती ना, दूसरों को फिक्र रहती है क्या? घर वालों को ही घर की फिक्र रहती है, दूसरों को फिक्र नहीं रहती है। बाहर वाला कितना भी हो, बाहर वाला ही होता है। तो ऐसे जो भी नेशनल पार्टीज है ये बाहर के हैं। घर की पार्टी जो है जनता दल पार्टी है। आप एक बार आने वाले इंतखाबात में सोच समझकर प्रादेशिक पक्ष कुमारस्वामी साहब का हाथ आप मजबूत करो, देवेगौड़ा साहब का आप हाथ मजबूत करो। इंशाअल्लाह ये जो भी परेशानियाँ, ये जो भी मुसीबतें, ये जो भी जुल्म जो हमारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर कर्नाटका स्टेट में हर दिन देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप हमको पावर में लेके आओ, इंशाअल्लाह हम देवेगौड़ा कुमारस्वामी साहब के साथ, सीएम इब्राहिम साहब के साथ जुड़कर हम काम करेंगे हमारी कम्युनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू मुसलमान, सबको हम साथ लेके चलेंगे, अमन कायम करेंगे। सर्व जनांगद शांतिया तोटा जो है उसको हम कायम करेंगे। मेरा आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि दिग्गज नेता जेडीएस में वापस आ रहे हैं,
लोग अगर जेडीएस का हाथ थामना चाहे तो एक मन में डाउट ये आता है कि क्या कुमारस्वामी कभी अपॉर्चुनिटी आके बीजेपी का हाथ थामेंगे कि नहीं थामेंगे? ऐसे सब सवाल नहीं करे तो बेहतर है। अभी तुम्हें सभी तुम्हें पूरे न्यूज़ वाले मिल को पूरा ख़राब कर रही सो। लास्ट टाइम भी ऐसा न्यूज़ वाले बोले, क्या कर को बोले, कुमारस्वामी साहब बीजेपी चले जाती हैं, बीजेपी चले जाती हैं, बीजेपी चले जाती हैं। क्या ये कांग्रेस वाले बोल को भेजते सुधरे जन्यांग को, कांग्रेस वाले सिखा को न्यूज़ वाले भेजते सो। 2018 में भी ऐसा अच्छे रैंक प्रोपेगेंडा करे, क्या कर को कुमारस्वामी साहब 2006 में चले गए थे कहते, अब फिर 2018 में जा रही कर को। उन्होंने अम्मा की, बाबा की, बाप की, हर किसी की कसम खा को, उनका जो भगवान है उसकी भी कसम खा को बोले मैं बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाता कर को। 2018 में जब इलेक्शन हुआ उस वक्त, ठीक इलेक्शन के बाद क्या हुआ, क्या बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी से लेको, अमित शाह से लेको, पूरे नेशनल लेवल के लीडर कुमारस्वामी साहब के घर के पास आए, फोन आ करे, क्या कुमारस्वामी साहब तुम्हें हमारे साथ आ जाओ, देवेगौड़ा साहब तुम्हें हमारे साथ आ जाओ, अनकंडीशनल तुम्हें सपोर्ट करती हैं हमें, अनकंडीशनल 5 साल तुम्हें सीएम बनकर होकर। कौन? बीजेपी वाले। रहना तो नहीं रह सकते थे क्या? मैं कांग्रेस वाले यहाँ से बोलना चाहता हूँ, रहना तो नहीं रह सकते थे क्या कुमारस्वामी साहब? अभी भी उन्होंने सीएम रहते थे, खाली मिसगाइड कर रही सी जरा कांग्रेस के आदमियाँ जो हैं मिसगाइड कर रही सो। अब उन्होंने नहीं अपनाना चाहे, कब की एक क्या की एक पूरे मिल को साथ में उस वक्त जब पार्टी बचाना था उस वक्त, अब जितने भी कांग्रेस में ही उन लोगों में साथ दिया ना, बीजेपी के साथ जेडीएस का झंडा हाथ उठा ले खड़े थे ना। आज कांग्रेस में ही उन्होंने सभी, जब उनको पावर होना था, मिनिस्टर बनना था, तो पूरे मिल को झंडे उठाए ना। वो बोलते नहीं कि वो भी पूछना तुम्हें, वो नहीं पूछते। तो क्या है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सवाल जो है ना ही करे तो ठीक है आज के डेट में, क्योंकि हमारी पार्टी से कुमारस्वामी साहब प्रूव कर डाली कि मैं बीजेपी को नहीं जाने वाला नहीं हूँ कर को बोल को। ये कांग्रेस वाले भी आए हमारे साथ, तुम्हें भी जुड़ को हमारे साथ काम करो का, ठीक है कर को बोल को कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया गवर्नमेंट चलाने के वास्ते। साथ में मिलकर पीछे छुरा भोंकने का काम कौन करे सो? तुम्हें करे सो कांग्रेस वाले, तुम्हें कांग्रेस के आदमियाँ। गवर्नमेंट बनी सो किसकी? जेडीएस कांग्रेस की, बीजेपी नहीं थी क्या? बीजेपी नहीं थी। तुम्हें सामने सपोर्ट देखो, पीछे से खींच डाले सो कांग्रेस वाले। ये सिद्धरामैया साहब करे सो, सिद्धरामैया साहब उनके फॉलोअर्स को बोल को, उनकी टीम को सेट कर को 17 एमएलए को उन्होंने क्या कर डाले, कांग्रेस से रिजाइन करा को बीजेपी को भेज डाले। आज 17 एमएलए जो कांग्रेस के जाको बीजेपी के कांग्रेस के बीजेपी में जमे, उन्होंने नहीं जम कर रहते तो आज भी जेडीएस कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी। ये सारे चीज़ें हम ना देखने को मिलते थे। अपने मुफाद के वास्ते कौम को कटा रही जी, अपने मुफाद के वास्ते। आज ये हलाल का मामला उठता था, जेडीएस कांग्रेस मिलकर रहती तो, हिजाब का मामला उठता था, किसकी तभी माइके लाल में दम रहती थी अगर हमारी गवर्नमेंट होकर रहती तो। ये कांग्रेस वाले मुफाद परस्तां का काम कर को इन्हों अपनी रोटी के ऊपर मस्का डालने का काम करे इन्हों। इस वजह से आज हमारे कौम के भाई को बच्चे, हमारे कौम के भाई को बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा, हमारे कौम के भाई के बच्चे के ऊपर इतना टार्चर हो रहा है। मेरे आँखें में पानी आएगा। एक कमीना हराम गलीज, मैं बोलता हूँ, टीवी वाला कैमरा ले ले को एक भाई को बच्ची के पीछे भाग ले को जाता, वो देख को मेरे आँखें में पानी आया जी, आँखें में पानी आया, हमारे संभालने नहीं हुआ। फिर भी अल्लाह को सबका, अल्लाह तुझ इसका फैसला कर, हमें तेरे सिवा किसी को नहीं मानते, देने वाली ज़ात तेरी, हमारी ताकत क्या भी नहीं है, सब तेरा ही है कर को बोल को अल्लाह के ऊपर छोड़ को हमें झाले को ही काम कर ले को ही। हमारे से जो होता हमारी कौम को बचाने के वास्ते, हमें क्या भी यहाँ परमानेंट रहने आको नहीं। ये सियासत भी परमानेंट नहीं है, ये लीडरशिप भी परमानेंट नहीं है। बुलावा आगा तो चलते रहना, लेकिन जब तक कहीं हमें चार के वास्ते अच्छा काम कर को जाना पॉलिटिक्स में ही। लेकिन हमारा जब कौम का मसला आता, हमें दिल से फैसला लेना पड़ता। इसी वजह से ये हिजाब के मसले को लेकर हमारे ताया फारूक साहब जब जिंदा थे
तो उन्होंने हमारे मोहल्ले के अंदर पादरनपुरा में एक मस्जिद को जगह ले को थे, नाम रख को थे। मस्जिद जो है पहले से थी, नमाज़ें बढ़ जाने की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से वहाँ पर ज़रा ज़्यादा कंजेशन होगा, तो मस्जिद को जगह लेना बोल को हमें सोचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मस्जिद, कल नहीं परसों मस्जिद के वास्ते जगह लिए। अब जगह लेने के वक्त ये हिजाब का मसला जो चल को हमारे भाई को बच्चों को, हमारे कौम के बच्चों को जो तकलीफ़ हो रही है, ये सोच को हमें क्या करे कर को बोले तो मस्जिद जो है उसके साथ अब पूरी जगह लिए, उसमें आधी जगह मस्जिद को मिला दले सरकार, आधी जगह में हमें स्कूल बनाए सरकार, हमारे भाई को बच्चों को फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल बना को दिए सरकार। ये कॉन्सेप्ट हमें करे 60 लाख रुपए में, मैं, मेरा भाई उमर असगर, हमें सब मिल को लिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो ज़मीन की खरीदी होगी। अब इंशाअल्लाह वहाँ पर जो है हमें, अब ये नो बोलती मुसलमाना को नहीं जमाना, मुसलमाना को नहीं रखना, खाली हिंदुआ रहना कर को, ये काम जो हमें करनी ओपन हमें सबको बोलती। ये हमें जो हमारी स्कूल बनेंगी मस्जिद के साथ अटैच्ड, मस्जिद का गेट अलग होता, स्कूल का गेट अलग होता, हमें हिंदू भाइयों को भी वेलकम करती। तुम्हारे बच्चे भी रहे तो भेजो हमारे स्कूल में, हमें उनको पढ़ा लिखा को फ्री एजुकेशन दे को इंसाना बनाती। वेरी गुड सर। ये थे एक्स कॉर्पोरेटर बीबीएमपी के इमरान पाशा, जो कह रहे थे कि जेडीएस बिलीव करती है सर्वे जना सुखिनो भवंतो पर। अब आगे देखते हैं कि जनता जनार्दन ने क्या होता है। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।